लिया तो लाइक किया एक बार। चाहते हो ना बोलना लिखना। अगर आपको हिंदी आती है ना, अगर आप हिंदी बोलना जानते हो, हिंदी लिखना जानते हो और हिंदी में हंसना चाहते हो ना, तो मैं आपको इंग्लिश में बुलवा दूंगा, लिखवा दूंगा, हंसा दूंगा, कोई भी एग्जाम में पास करवा दूंगा। बस शर्त बस है कि 15 दिन का कोर्स है, 15 दिन लगे रहो, गारंटी देता हूँ, हिलना मत, हिलना मत। कितना दिन? 15 दिन, हिलना मत। और 15 दिन में 16वें दिन कमेंट करना कि हाँ सर इंग्लिश आ गया। तो हिलना मत। कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए। आपको एक एक कॉन्सेप्ट दूंगा, लगभग 50 से 60 कॉन्सेप्ट दूंगा। इस 50 से 60 कॉन्सेप्ट में आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना आपको आ जाएगा, और वो भी गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ आपको इंग्लिश आ जाएगा। तो आज से और अभी से मेरे साथ लगे रहो। कॉन्सेप्ट नंबर 1 दे रहा हूं, घबराना मत, एक एक पार्ट बड़े बारीकी से देखना कि बहुत मेहनत से आपके बना रहा हूं, इसको मिस मत करना। देखो कोर्स में क्या कहा, पॉजेसिव, समझना। आपको कुछ नहीं आता, मैं आपको 0 मान लिया। देखो से हमने कहा मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसकी, उनका, राम का, सीता का, गीता का, रीता का, मीता का, महेश का, सूरज का, इतना तो होता है ना हिंदी। इसको हम पॉजेसिव वर्ड कहते हैं, इसको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। पॉजेसिव का मतलब अधिकार दिखाने वाला, जिसको हम अधिकार रखते हैं। जैसे मेरा हंसना तुमको कैसा लगा, उसका आना तुम्हें कैसा लगा, हमारा जाना तुम्हें बेकार लगा ना। तो माय मतलब मेरा, ध्यान देना, माय का मतलब होता है बेटा मेरा, हमारा। देखो सब लोग तो एक एक पार्ट को समझने का प्रयास करो। तुम्हारा, उसका, उसकी, उनका, राम का, सीता का। तो माय, आवर, योर, हिज, हर, डियर, राम, सीता। तो राम्स, मोहन, सीताज, गीताज, कर सकते हो ना। इतना ज्ञान सबके पास आ गया। एकदम 0 से भाई साहब, एकदम 0 से। उठना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है, बस याद कर जाना है। इंग्लिश आता है 2 चीज से, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट। कॉन्सेप्ट दे रहा हूं और फैक्ट क्या है इसको याद करना है कि माय मतलब मेरा, आवर हमारा, योर, बोलो मेरे साथ, दोहराओ। आव योर तुम्हारा, हिज उसका, हर उसकी, डियर उनके, राम का, सीता का। इतना तो समझ में आ गया, अच्छी बात है, इतना समझ में आ गया मेरे दोस्त। अब देखो इन सारे शब्दों के बाद V4 का मतलब होता है V1 प्लस ING, यानी कि जैसे गोइंग, ईटिंग, सिटिंग, लिफ्टिंग, लिफ्टिंग सब आता है। या फिर नाउन आता है, जैसे बोलते हो माई गोइंग, माई कमिंग, आवर कमिंग, योर गोइंग, हिज कमिंग, हर कमिंग, डियर गोइंग, राम्स कमिंग, सीताज कमिंग, राम्स पेन, सीताज पेन, डियर पेन, माई बेड, योर हाउस, हिज हाउस। कहाँ ध्यान है? समझ पा रहे हो? अरे समझ लिया तो लाइक किया एक बार। लाइक करो, मुझे अच्छा लगेगा कि आप पढ़ रहे हो। क्लास में लाइक करके बैठो। अब यहाँ तक काम कर लिया, या फिर इसके बाद जो वर्ड कुछ भी तुम लगा सकते हो। अब समझो, इस पर मैं आपको बेस, आज पहला क्लास है, आज पहला दिन है, 15 दिन लगातार पढ़ाऊंगा और आपके जुबान पे और यहाँ पे इंग्लिश लिख दूंगा मैं, ये वादा है, गारंटी के साथ। एग्जाम्पल दिया, तुम्हारा खेलना। अब मुझे बताओ मेरे दोस्त, तुम्हारा अंग्रेजी आपको आता है कि नहीं आता है? खेलना का प्ले, तो प्ले का ING तुमको पता है ना भाई कि योर आता है और प्ले से प्लेइंग कर दिया, तो देखो तुम्हारा खेलना योर प्लेइंग, तुम्हारा खेलना योर प्लेइंग, तुम्हारा हंसना योर लाफिंग, तुम्हारा दौड़ना योर रनिंग, तुम्हारा खाना योर ईटिंग। कहाँ हो? नहीं इंग्लिश आएगा, तुम्हारा खेलना मुझे अच्छा लगता है, तुम्हारा हंसना मुझे अच्छा। अंग्रेजी बोलना नहीं आएगा, लिखना नहीं आएगा, किसने कह दिया तुमसे? तुम DSL में हो भाई साहब, धर्मेंद्र सर के साथ हो। यहाँ तो एक से एक लड़का बोलता है, सीखता है इंग्लिश में हर चीज। तुम्हारा खेलना का देखो, मेरा हंसना कैसा लगा? मेरा हंसना माय लाफिंग, मेरा रोना माय क्राइंग, मेरा दौड़ना माय रनिंग। आगे देखो, रिया का आना, रिया का आना, प्रिया का सोना, रियाज। तो क्या हो जाएगा? रियाज। अब रिया में लगा दे फर्स्ट फेस, हो गया रियाज। रिया का, प्रिया का, मोहन का, सोहन का आना, तो रियाज कमिंग। देख रहा हो, रियाज कमिंग हुआ कि नहीं हो? जल्दी बोलो। तो रियाज कमिंग, यहाँ पे आप देख रहे हो सारे बच्चे, यहाँ पे सारे बच्चे देख पा रहे हो। तो इस तरह से आप सीखोगे तब देखो रियाज कमिंग हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे नाम चेंज हो सकता है, लेकिन जो बताया यही सत्य होगा। आपने देखो, चाहते हो नहीं सीखना? चाहते हो ना?
बोलना लिखना। भाई साहब भड़काए में न रहो, आलतू फालतू वीडियो मत देखो, इसको शेयर करो दोस्तों के साथ, और एक एक लाइन मैं कहता हूं ना, एक एक कदम चलोगे ना इंग्लिश आ जाएगा। आगे देखो क्या करा, उसका बोलना अनुचित था, झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, तो नहीं बोलते हो यार यहाँ पे ना उसका बोलना अनुचित था, तो क्या बोल देंगे, हिज, उसका। अब उसका का तो हिज पता है ना तुमको, तो हिज बोलना, हिज स्पीकिंग, तुम्हारा बोलना अनुचित था, योर स्पीकिंग। लता का बोलना अनुचित था, लता स्पीकिंग। प्रिया का बोलना अनुचित था, प्रिया स्पीकिंग। अनुचित था का होता है वाज, अनुचित इम्प्रॉपर, उसका बोलना अनुचित था। एक कमान एक बार पढ़ लिया ना तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। उसका बोलना हिज स्पीकिंग वाज इम्प्रॉपर, तुम्हारा बोलना अनुचित था, योर स्पीकिंग वाज इम्प्रॉपर। मेरा हंसना अनुचित था, माई लाफिंग इज इम्प्रॉपर, है ना, माई लाफिंग वाज इम्प्रॉपर। देख लो, अनुचित इम्प्रॉपर वोकैबुलरी एक लाइन से दरअसल बोलना आ जाए। कॉन्सेप्ट गारंटी लिया हूं, सिखा दूंगा, हिंदी से इंग्लिश प्रमाण सिखा दूंगा। हिंदी आता है ना, अंग्रेजी भी आ जाए, गारंटी, गारंटी है। आगे देखो, रिया का आना बिल्कुल उचित था, उचित, एकदम सिंपल सिंपल लिया भाई साहब, सिंपल सिंपल, आपके भरोसे छोड़ रहा हूं। आपका छोटा बच्चा है, भाई है, बड़ा है, इंग्लिश बोलना चाहता है, डीएसए को फॉलो कर लो, फिर नहीं मिलने वाला। 15 दिन कमर कस, पहला क्लास है आज, कमर कस लो 15 दिन तक, तूफान लादमा लाओ, तूफान आने वाला है अभी। रिया काना रियाज कमिंग, रिया काना रियाज कमिंग वाज क्वाइट प्रॉपर। रिया काना बिल्कुल उचित था, रियाज कमिंग वाज। रिया काना बिल्कुल उचित है, रियाज कमिंग इज। तुम्हारा आना बिल्कुल उचित है, योर कमिंग इज। मेरा पढ़ाना बिल्कुल उचित है, माई टीचिंग इज। मेरा पढ़ाना उचित था, माई टीचिंग वाज क्वाइट प्रॉपर, बिल्कुल उचित था, माई टीचिंग वाज क्वाइट प्रॉपर। पहला कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना, कॉन्सेप्ट बहुत दूंगा भी। हर एक ने तुम्हारे आने का, तुम्हारे आने का पकड़ो जड़, हर एक ने, हर एक ने, एवरीबॉडी, हर एक आदमी। बोलते ना एवरीबॉडी कहने क्या आता है, एक मतलब हर कोई, हर एक ने, है ना। तुम्हारा आना, योर कमिंग, स्वागत किया, वेलकम्ड, एवरीबॉडी वेलकम्ड योर कमिंग, everybody welcomed my coming, everybody welcomed your coming, तुम्हारा आना। तुम डीएसएल में आए हो, तुम्हारा स्वागत किया, जो क्या कहा, everybody welcomed, स्वागत किया। वर्ब का सेकंड फॉर्म, टेंस पढ़े हो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा। तो everyone welcomed your coming, बस इसको याद रखो। एक वर्ड से 1000 सेंटेंस बोले जा सकते हैं, एक वर्ड से, वही सिखाने क्लास को। हिंदी आता है ना तो अंग्रेजी आ जाए। 15 दिन पढ़ाऊंगा, टिके रहना, हिलना 15 दिन लगातार। ये वीडियो डाल रहा हूं आज, कल देखना, परसों देखना, कंटिन्यू, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 15 तक जाएगा। और हिंदी आता है ना तो अंग्रेजी भी आ जाएगा, आई गारंटी यू। आगे देखो, मुझे उसका खेलना, उसका खेलना पसंद नहीं, आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक उसका खेलना। तुम्हें पसंद नहीं, यू डोंट लाइक। लता को पसंद नहीं, लता डजंट लाइक, है ना, तो मुझे खेलना पसंद नहीं, आई डोंट लाइक his playing, I don't like her playing, I don't like his laughing, I don't like her playing, I don't like her dancing. मुझे उसका नाचना पसंद नहीं है यार, I don't like her dancing. मुझे उसका नाचना पसंद नहीं है, I don't like उसका नाचना, her dancing, his dancing, their dancing, my dancing. कहते अंग्रेजी नहीं आता, एक वर्ड से 1000 बोलो, आएगा आएगा, पक्का वादा है। भारत ने चीन को हराया, कॉन्सेप्ट 2, वह कॉन्सेप्ट 1 था ना, यह कॉन्सेप्ट 2 है। भारत ने चीन को हराया, ध्यान दो, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट 2 है, भारत ने चीन को हराया। तो आज के बाद जहां भी ने लगा मिल जाए, ने, तो ने का मतलब होता है, ने के पहले होता है सब्जेक्ट, और को के पहले होता है ऑब्जेक्ट। बच क्या गया, वर्ब। क्या बच गया, वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। भारत ने चीन को हराया, तो भारत ने चीन को हराया, तो भारत हो गया सब्जेक्ट, इंडिया। हराया, डिफीटेड चाइना, इंडिया डिफीटेड चाइना। अब कहो सर ने का अंग्रेजी, अरे ने का अंग्रेजी नहीं होता सर, को का अंग्रेजी, को का अंग्रेजी नहीं होता सर। टू घुसा दू क्या, तो टू, अरे बुढ़वा,
टू नहीं लगेगा, ये टू और कोड ने गया तो भारत ने चीन को हराया। इंडिया डिफिटेड चाइना, इंडिया डिफिटेड चाइना। देख पा रहे सब लोग, इंडिया डिफिटेड चाइना, भारत ने चीन को हराया। सब्जेक्ट हो गया भाई साहब, वर्ब होगा। इंग्लिश में यही 3 पार्ट होता है। अगर ये 3 चीज तुमको आता है ना तो अंग्रेजी पानी हो जाएगा, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं। अगर ये 3 चीज तुमको आ गया, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अमित ने बच्चों को मिठाई, तुम बताओ, अमित ने बच्चों को मिठाई दी। एक सेंटेंस 1000 बनाओ, मैं आपसे कह रहा हूं, 1 से 1000 बनाओ। और आज क्या डीएस में कमर कस लो कि धर्मेंद्र सर मेरे साथ है तो मेरे आ जाएगा। अमित ने बच्चों को मिठाई दी। अमित ने भाई क्या बन गया, को बन गया ऑब्जेक्ट, मिठाई देना क्या हो गया, वर्ब। तो हिंदी में होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, और अंग्रेजी में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बात समझ में आया तो बोलो हाँ। क्या हुआ, अमित गेव, देखो अमित हो गया सब्जेक्ट, गेव दी, क्या दिया भाई, स्वीट्स, मिठाई दिया किसको, टू द चिल्ड्रेन, बच्चों को मिठाई दिया। गेव स्वीट, गेव के बाद क्या आ गया, क्या, मिठाई, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अमित गेव स्वीट टू द चिल्ड्रेन। अब देखो कॉन्सेप्ट 3, कॉन्सेप्ट 3 में अंग्रेजी लिखा हुआ, क्या करूं, इंग्लिश आ गया। अब तक तो हिंदी था सब। शांति शांति शांति। अभी तक सिखाया मैंने कि इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाएं, क्या सोचे दिमाग में क्या है। अब इंग्लिश लिखा रहता है, पेपर पढ़ना चाहता हूं, मैगजीन पढ़ना चाहता हूं, इंग्लिश मीडियम चेंज करके हमको, सॉरी हिंदी मीडियम चेंज करके हमको इंग्लिश मीडियम करना है। डीएम बनना चाहता हूं, आईएएस बनना चाहता हूं, कलेक्टर बनना चाहता हूं। भाई साहब इंग्लिश मीडियम चेंज करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं हिंदी लिखा रहे अंग्रेजी कर दूं, अंग्रेजी लिखा रहे हिंदी कर दूं। सब कुछ करा दो सर, सब कुछ करा दो, हमको वही करा दो। करना चाहते हो ना, फॉलो करो। इंग्लिश से हिंदी कैसे करेंगे, कैसे दिमाग काम करेगा, देखो गौर से। द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ बिहार आर डल इन एजुकेशन। नहीं आ रहा सर, थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा है ना, कोई बात नहीं। सबसे पहला चीज पकड़ लो वर्ब को, बोलो वर्ब का पहचान है या नहीं है, है ना। देखो आर तुम्हारा क्या है बेटा, वर्ब है। अब वर्ब हो गया बीच का मालिक, क्योंकि पता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को याद रखो, क्या, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। माय गॉड, कहां ध्यान, ध्यान यहां रखो ना बेटा, यहां देखो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब से पहले, वर्ब के बाद, तो वर्ब हो गया मीडिएटर, वर्ब हो गया बीच वाला पार्ट, बीच वाला, दाएं बाएं। तो बीच वाले पार्ट को पकड़ लो, पकड़ लिया है। अब उसके चलो बाएं, उसके चलो दाएं। अब पकड़ने के बाद अब क्या हुआ कि आर को सर पकड़ लिया। अब आर के जो पहले है उसका नंबरिंग कर दो, नंबरिंग, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। और फिर क्या करो कि सबसे पीछे से क्या करो, नंबरिंग करो भरो तक। तो यहां देखो पीछे से वर्ब के पहले है, तो इन एजुकेशन यहां देखो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और अंतिम में 7 नंबर। तो कैसा क्यों किया, क्योंकि हिंदी में वर्ब आगे होता पीछे होता है ना। अब गौर से, अब इसका हमको हिंदी निकालना है, गौर सुनो गौर से। द पीपल ऑफ बिहार, पहले भी आगा बिहार के लोग, लिख रहा हूं मैं बिहार, 1 नंबर कौन है, बिहार, बिहार ऑफ का मतलब के, पीपल का मतलब लोग। अब देखो एजुकेशन में क्या हो, शिक्षा, बिहार के लोग, 4 नंबर में शिक्षा है, 5 में इन है में, 6ठे में डल का मतलब सुस्त या कमजोर, शिक्षा में कमजोर है या सुस्त है, आर मतलब है, आर मतलब है। तो बिहार के लोग शिक्षा में कमजोर हैं, शिक्षा में डल है, शिक्षा में पीछे है। अब बताओ अंग्रेजी से हिंदी हुआ कि नहीं हुआ। आपको जब तक ऐसे नहीं पढ़ोगे मेरे दोस्त, जब तक ऐसे काम नहीं करोगे अंग्रेजी नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना है तो ऐसे करना पड़ेगा तभी आएगा। तो क्या लिखा, बिहार के लोग शिक्षा में कमजोर हैं। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, बिहार के लोग शिक्षा में कमजोर हैं। पढ़ना पड़ेगा ऐसे। आगे देखो, अगर एक और है, अब हिंदी को मेरे साथ, द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार आर फेमस इन द वर्ल्ड। ये छोटा है, पूरा एनसीईआरटी ले लो, योजना ले लो, कुरुक्षेत्र ले लो, नॉवेल ले लो, कहानी किताब ले लो, तुम सब हिंदी कर सकते हो लाइन बाय लाइन, मेरा गारंटी है। जैसा ट्रिक्स दे रहा हूं, सबसे पहले बोलो क्या पकड़ते हैं, क्या पकड़ते हैं, वर्ब पकड़ते हैं। देखो यहाँ
भाई के दाएं बाएं चलो। ये देखो बिहार 1 नंबर, ऑफ 2 नंबर, स्टूडेंट्स 3 नंबर, वर्ल्ड 4 नंबर, इन 5 नंबर, फेमस 6 नंबर, आर 7 नंबर। अब वो सर दा कहाँ गया? तो दा नाउन से पहले जिसका हिंदी नहीं निकालता है उसमें नंबरिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या गया? बिहार, देखो से बिहार, बिहार के छात्रगण, छात्रगण मतलब विद्यार्थी लोग हो गया, विद्यार्थियों, छात्रगण विश्व, विश्व में प्रसिद्ध, आर का मतलब है क्या दिया भाई? बिहार के छात्रगण विश्व में प्रसिद्ध हैं। बिहार के छात्र विश्व में प्रसिद्ध, बस 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7। तो वर्ब को कोई भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस और भी दूंगा, छोड़ नहीं रहा हूं, छोटे छोटे वीडियो दे रहा हूं ताकि तुम सीखो। खाना खाते समय, ब्रेकफास्ट करते समय, लंच करते समय, गप करते समय, सोते समय, पढ़ते समय, रोते समय पढ़ो। तो क्या लिखा? बिहार के छात्रगण दुनिया में, विश्व में प्रसिद्ध हैं, दुनिया में प्रसिद्ध हैं। दुनिया लिखा हमने, विश्व दिया, कोई बात नहीं। तो बिहार के छात्रगण दुनिया में प्रसिद्ध है, एक ही बात है ना। अब सुनो, यहाँ तक हमने पढ़ाया आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट के तहत। 15 दिन टाइम, 15 दिन टाइम तेरे पास है, ले लो मेरे से, चुरा लो समय को, छोड़ो मत। ये वीडियो पड़ा रहेगा, दोबारा देखो, दोस्तों के बीच में शेयर करो, मिलके पढ़ो, जुल के पढ़ो, 1000 लोगों से पूछो। और हाँ, इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो ऐप सुन लो, DSL क्रांतिकारी ऐप, एकमात्र ऐप मैं दिया हूं बना करके आपके लिए। क्रांति हूं, क्रांतिकारी हूं, चाहता हूं बन जाओ। तो क्रांतिकारी ऐप है पूरे हिंदुस्तान के लिए, DSL क्रांतिकारी ऐप। 5 मिलियन बच्चा पढ़ रहा है, तुम पीछे क्यों हो? क्यों पीछे हो? आपके लिए बैच लेकर आ रहा हूं 13, 14, 15 सितंबर से। इस बैच को ज्वाइन करो और बेहतर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करो। दूसरा ऐप है DSL इंग्लिश ऐप। यह ऐप की पूछो मत, मात्र 5 दिन में 1 लाख लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, मात्र 5 दिन के अंदर। आप पीछे मत रहो। DSL इंग्लिश कोचिंग का नाम है, DSL इंग्लिश ऐप का नाम है, और DSL इंग्लिश आपके चैनल का नाम है। तो यहीं से क्लास करो और सीखो इंग्लिश। यहाँ से बेहतर कहीं नहीं होता है। इसमें है ट्रांसलेटर, हिंदी लिखोगे अंग्रेजी आएगा, अंग्रेजी लिखोगे हिंदी आएगा। कहते हैं ना, इंग्लिश आएगा तभी जब सुनोगे। तो आपका लिसनिंग पर बढ़ना चाहिए, इसलिए ऑल इंडिया रेडियो न्यूज इंग्लिश में है, इसको जरूर सुनो। और मैं 2-3 सलाह दे दूंगा फटाफट करके। बैच जो मेरा सुबह में है, सरल इंग्लिश का बैच नाम है 13 तारीख, देखो लिखा कहाँ जी, यस 13 सितंबर, देखो लिखा ना 13 सितंबर को बैच हो रहा है शुरू, सुबह 10 बजे से, सुबह 10 बजे से 10 AM से 13 सितंबर से बैच लेकर के आपके जा रहा हूँ। खूबसूरत बैच है, नाम है सरल इंग्लिश, बेसिक से पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा इंग्लिश, ठीक है। ये सब कोर्स भी आप लेते रहना, पढ़ते रहना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट फोन नंबर है। ये सब एक इंग्लिश का बुक दे रहा हूं, फाउंडेशन। ये बुक है येलो बुक इंग्लिश का, ये आपके पास होना चाहिए। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से मंगा लेना। ये है रेड बुक, ये भी मंगा लेना, होना चाहिए पास, ठीक है। इसके साथ साथ ये जब एडमिशन लोगे तो 12 किताब आपके घर भेज दिए जाएंगे। ये फोन नंबर है, ये फोन नंबर करोगे ना तो सब पे मेरा नंबर चला जाएगा और किसी से बात हो जाएगी। तो ये सारे नंबर मेरे हैं, इस पे किसी से भी बात करो। कहीं कोई दिक्कत हो रहा हो तो बात करो, कहीं कोई परेशानी हो तो बात करो, और ये नंबर अपने पास रखो। इससे बेहतर कोई क्लास नहीं होता। मिलूंगा, पढ़ाता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, जब तक सिखाऊंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। भरोसा रखना, मुझे भरोसा तुम पर है, तुम्हारा भरोसा मुझ पर है। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को शेयर करो लाखों लोगों में। इस वीडियो को शेयर करने के लिए, हजारों को बताने के लिए, आप सबों का, इंग्लिश सीखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। सीख रहे हो, मुझे भरोसा है। तो लाइक करना चाहिए, कितना 5000+ लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि फिर से मैं मिलूं कल एक नए क्लास में। 15 दिन के लिए हिलना मत, कमर कस लो, मजा आता है आपको पढ़ाने मुझे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।